सोलन शहर के वार्ड नंबर 12 सनी साइड में एक बिल्डर द्वारा नगर निगम की जमीन से डंगा तोड़कर अवैध रास्ता बनाने का मामला सामने आया है। निगम ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए बिल्डर के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत दर्ज की है। निगम का आरोप है कि मौके से डंगे के पत्थर भी गायब मिले। मामला सामने आते ही निगम कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर अपनी जगह में लोहे के एंगर और तार लगाकर रास्ते को बंद कर दिया। साथ ही बिल्डर के खिलाफ एमसी एक्ट के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक बिल्डर ने कुछ समय पहले निगम से सड़क निर्माण की अनुमति मांगी थी। सड़क में निगम की जमीन का छोटा हिस्सा आ रहा था। निगम ने साफ कहा था कि अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब बिल्डर अपनी पूरी सड़क की गिफ्ट डीड नगर निगम के नाम करेगा, ताकि आम लोगों को भी उसका लाभ मिल सके। लेकिन बिल्डर ने शर्तों की अनदेखी करते हुए सीधा निगम की भूमि से रास्ता बना दिया। नगर निगम आयुक्त एकता कापटा ने कहा कि अगर गिफ्ट डीड नहीं बनती है तो इसे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा माना जाएगा और इस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस मामले पर भाजपा पार्षद एवं शहरी भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि 27 जुलाई को नगर निगम ने बिल्डर के खिलाफ शिकायत पुलिस को दी थी, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से तुरंत सख्त कदम उठाने की मांग की है। पिछले कुछ दिनों पहले नगर निगम में एक जमीनी विवाद हुआ था, उसमें क्या प्रोसीजर आगे हुआ, क्या कहेंगे उस विषय को लेकर? इसमें जहाँ तक आपने मुझसे ये बात की है, ये मेरा ख्याल 28 जुलाई को ये बात आम जनता को पता चली थी कि वार्ड नंबर 12 में जो हमारे सम्माननीय मेयर जी का जो वार्ड है, उसमें कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने नगर निगम की जगह पर उसका डंगा तोड़ दिया। उस जगह को जेसीबी चला के उसको उस जगह को हटाने की और बिना परमिशन के उस पर रास्ता बनाने की बात की थी। तो हम नगर निगम की कमिश्नर मैडम ने 28 जुलाई को एक कंप्लेंट लॉन्च की थी और उसमें सोलन पुलिस से आग्रह किया था कि हमारी जो जगह है, जो खसरा नंबर 592 है, जो सन्नी साइड में है, उसमें उस खसरे पे कुछ लोगों ने हमारी जमीन को तोड़ दिया, डंगे को नुकसान पहुंचाया और जेसीबी मशीन चलाकर उस पे कब्जा करने की कोशिश की और इस पे एफआईआर लिखी जाए। लेकिन सोलन पुलिस ने 28 जुलाई को जो सरकारी कंप्लेंट थी और सरकार की जगह को हड़पने का आरोप था, आज 18 अगस्त हो गई है। 18 अगस्त 21 दिन के करीब हो गए। आज तक सोलन पुलिस ने 21 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं की और मेरा यह आरोप है पुलिस प्रशासन के ऊपर मुख्यमंत्री कार्यालय का दबाव बना हुआ है और उस दबाव में आप ये देखिए ये सरकार किस तरह चोरों की सरकार है, जिसके ऊपर ये आरोप फर्स्ट जो हमारी सीनियर एचएएस ऑफिसर लगा रही है कि नगर निगम जिस संस्था को मैं हेड कर रही हूं, उस जगह को जो खसरा नंबर 592 को कुछ लोगों ने हड़पने की कोशिश की है। लेकिन सोलन पुलिस मुख्यमंत्री के कार्यालय के दबाव में होकर आज 21 दिन तक उन्होंने कंप्लेंट नहीं लॉन्च की, एफआईआर नहीं लॉन्च की और जो सीधे तौर पे बीएनएसएस सेक्शन 173 का ये वायलेशन है। और मैं माननीय उच्च न्यायालय के मुख्याधीश जी को भी इस मामले में हम पत्र लिख रहे हैं कि भी इसकी जांच की जाए और हम पहले एसपी साहब को लिखेंगे और उसके बाद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को भी लिखेंगे। भाई यदि वो जो भी लोग हैं जिन्होंने इसको हड़पने की कोशिश, इससे भी हैरानी की बात यह है आज सोलन की जनता पूछ रही है, जो मेयर मैडम वहां की काउंसलर है, वो आज तक प्रेशर बनाने में, उस पर दबाव डालने में, ना पुलिस पे ना निगम पे अभी तक उनकी मुंह से आवाज तक नहीं निकली।
ये सोलन की जनता जानना चाहती है ये गोलमाल है क्या। ये लगभग 74 स्क्वायर मीटर की जगह है और इतना लाखों रुपए का डंगा कुछ लोगों ने अपने इंटरेस्ट में तोड़ दिया, जो डंगा पिछले 50 वर्ष से लगा हुआ था और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारी नगर निगम की जगह है। अब जब बाढ़ खेत को खाने लग जाएगी तो बताओ खेत कैसे बचेगा। पहले वहां ट्रांसफार्मर लगवा दिया। अब जो सोलन नगर निगम है वो आज की डेट में ये जो मुख्यालय बना हुआ है हमारे प्रॉपर्टी डीलर का, और उसमें कुछ पार्षद और कुछ नगर निगम के कर्मचारी भी इनके साथ मिले हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं मिले हुए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग भी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। जब इस सरकार में हालत ये होगी, जो सरकारी जगह को भी जो गैंगस्टर है वो हड़प रहे हैं और सरकार उस पर कार्रवाई करने से रोक रही है। और हम डिमांड करते हैं इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।